केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। 11 साल के कार्यों पर पुस्तक का विमोचन हुआ। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कौन कौन से वो बड़े ऐतिहासिक फैसले रहे। 2014 से पहले घोटालों के बारे में सुनने को मिलता था। सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। 2014 से पहले भय, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का बोलबाला था। पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों की चर्चा भी की। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना, ये सीएम कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना पूरा हो रहा है। देश की जनता ने कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। जनप्रतिनिधि 5 साल में जनता के लिए विकास के काम करते थे और ये 55 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को हम सब जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। नहीं तो हम ये भी देखते थे, पिछड़े वर्ग का वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे। पिछड़े वर्ग को पूर्व की सरकारें, 2014 से पहले की सरकारें, उनको रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। हम जानते हैं जब उनके हक की बात आती थी, उन दल के बड़े नेता जो देश का नेतृत्व करते थे, लोकसभा के पटल के ऊपर खड़े होकर के उसका विरोध करते थे कि उनको सुविधाएं ना मिले, पिछड़े वर्ग को, पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रहे, यह उनकी सोच थी। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति का उत्थान किया, पिछड़े को अगड़े में लाने का काम इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का काम, जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग इसकी मांग कर रहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग बने, उसको संवैधानिक शक्तियां मिले, ये काम भी अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। दिल भरता है कि किस प्रकार से देश का पूर्व की सरकारों में शोषण हुआ है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ है। उनको आगे बढ़ाने की चिंता नहीं की गई, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं बहनों की चिंता की गई जिनके घर में आज तक गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा था। ये 55 साल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। ये 11 वर्ष की ये आंकड़ों की संख्याएं नहीं है जिसकी मैंने चर्चा की है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है।
तो देखिए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हरियाणा में और कई सारी बातों का जिक्र करते हुए सीएम नैब सिंह सैनी नजर आए। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद शिवेश का। बिल्कुल, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मोदी सरकार के जो 11 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, हरियाणा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसी को लेकर सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं और साथ ही साथ इन 11 सालों में जो बड़े फैसले लिए गए उन्हीं के बारे में जनता को बताया गया है। देखिए चविष्कर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 11 वर्ष जो उज्जवल वर्ष मैं कहूंगी वो पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। और देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और उन्हें तीसरी बार भी सरकार बनाकर देशवासियों की सेवा करने का मौका दिया। इन 11 वर्षों में जो जो काम हुए हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नैब सिंह सैनी जी ने की है, अब आपने देखा कि उन्होंने 11 वर्षों की बुकलेट जो है, जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसको हम रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, उसका विमोचन भी किया है। मैं कहना चाहूंगी, देखिए देशवासियों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो परिपाटी की रचना हमने 2014 में रचने की बात की थी, उस पर हम खरे उतरे हैं। हम अपनी जुबान के पक्के लोग हैं। हमने जो वादे जनता के साथ किए थे, चाहे वो अंत्योदय की भावना के साथ में भारत के विकास के लिए अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो प्रयास किए गए हों, जिसमें उज्ज्वला योजना की बात अभी आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे, और चाहे वो ऐसे महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात हो, ड्रोन की ट्रेनिंग देने की बात हो, चाहे उन्हें उद्यमी की बात हो, चाहे उन्हें ट्रेनिंग देने की बात है, स्वयं सहायता समूह को एस्टैब्लिश करने की बात है, हमने हर वो प्रयास जारी रखे। जहां तक बात है जातिगत और धार्मिक आधार पर जो एक मैं कहूंगी विसंगति जो पूरे भारत देश में 2014 से पहले कांग्रेस, मुख्य तौर पर कांग्रेस की सरकार के समय में देखने को मिलती थी, और जो दलित वर्ग के लोगों के साथ में अत्याचार जो देखने को मिलते थे हर राज्यों में, उन चीजों में हमारी कार्यकाल में कमी देखी गई। और दलित वर्ग को उभारने के लिए, चाहे शिक्षा में उन परिवारों के बच्चों को मजबूती से जगह देने की बात हो, उनकी स्कॉलरशिप के अमाउंट की वृद्धि की बात हो, वो प्रयास भी हमने जारी रखे। और माननीय भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान देने की बात थी, उनके जो 5 हमने जगहों का उद्घाटन किया, जिसको हमने तीर्थ स्थल बनाया, उनके जीवन काल से जुड़ी 5 स्थानों को, चाहे वो संसद में उनकी मूर्ति स्थापना की बात हो, हमने उनको सम्मान देने की बात की। हमने जो है झूठ का प्रचार प्रसार नहीं किया। बिल्कुल नेहा जी, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो 11 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने कामकाज किए हैं, कौन कौन से बड़े फैसले किए गए हैं, उन्हीं सभी के बारे में बताया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जनता तो समझ रही है, जनता को चीजें समझ में भी आ रही हैं, और आप जिस तरीके से यानी कि बीजेपी लोगों को बता रही है कि क्या कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन कांग्रेस भी उस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं बजरंग दास जी, उनके पास में जाना चाहूंगी और आपके जो सवाल है उनका जवाब भी लेना चाहूंगी। बजरंग दास जी, जिस तरीके से आपने भी सुना नेहा धवन जी क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 11 साल के पूरे अगर हम कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से 2 टर्म्स रहे, उसके बाद तीसरे टर्म का पहला साल जो है पूरा हुआ है मोदी सरकार का, और जो भी कामकाज किए गए या फिर जो भी बड़े फैसले किए गए हैं, उन सभी के बारे में बीजेपी शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लगभग 11 साल हो चुके हैं, केंद्र में लगभग 11 पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर देश में बेरोजगारी, अपराध, महंगाई के सिवाय कुछ नहीं दिया। एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो जनता के हित के अंदर लगातार, आज तक मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, लगातार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, ये भी नौकरी। महंगाई की स्थिति 400 का सिलेंडर 900 कर दिया, 55 रुपए डीजल 100 रुपए कर दिया। महंगाई सर करके बोल रही है,
और ये बोल रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर हर वर्ग का लोग खुश है। कौन खुश है? व्यापारी नाराज, किसान नाराज, बड़े सार्थक किसान इनके राज्य के अंदर शहीद हो गए। खेती में प्रयोग आने वाले सामान के ऊपर इन्होंने अनापना टैक्स लगा दिया, 28% टैक्स लगा दिया, 18% टैक्स लगा दिया। तो 60 पर टैक्स भी था उस पर टैक्स लगा दिया, डीजल पर टैक्स दुगना कर दिया। महंगाई की मार तो इतनी ज्यादा कर दी, पूछो मत। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकता सब्जी दाल के साथ, ऐसी स्थिति है। और जो लाखों दुकानदार, छोटे दुकानदार थे, मध्यम दुकानदार थे, गरीब मोहल्लों के अंदर जो सामान बेचते थे वो दुकानें बंद हो गई। यहाँ तक कि गांव स्तर के ऊपर छोटे लोग, लघु उद्योग जिसको बोलते थे, वो 70-80% हरियाणा के अंदर बंद हो गए। जहाँ हैंडलूम का सामान बनता था, नमकीन की वैरायटी थी, साबुन तेल बनते थे, पिड़ंग निवार बनते थे, कूलर पंखे बनते थे, कहाँ आज 70-80% लोग फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार की बात को तो इनको जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। महंगाई खत्म करने की बात करें, लेकिन बजरंग दास जी काफी लंबी लिस्ट है जो काफी सारे पॉइंट्स है जिसको लेकर बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपने भी सुना होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें, बड़े बड़े फैसले हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। 11 साल के अंदर एक भी यूनिट बिजली पैदावार करने का कोई कारखाना लगाया? एक यूनिट बता दो आप। सारे 7 कारखाने हमने लगा, विकास हमने करे, एक काम तो बता दो हमने ये काम किया भाई। हमने महंगाई पर को लगाया, बेरोजगारी खत्म करी। इन्होंने एक काम और कर दिया, अपराध। इनके राज्य के अंदर बेहद ऐसा अपराध बना है। अपराध की आप देखिए, डेली लूटपाट, चोरी, हत्या, ठोकियों की बात इनके राज्य के अंदर हो रही। हेलो जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है बजरंग दास जी। इनके राज्य के अंदर कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं, द्रौपदी सुरक्षित नहीं, आम नागरिक सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां में सुरक्षित नहीं है इनके राज्य के अंदर। क्या ये राज करेंगे? तो इनका ठीक है सिस्टम बना हुआ है। इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, वोट की राजनीति तो आती नहीं, जनता की वोट नहीं है तो जनता से नहीं निकालने सारी आने सारी है, ईवीएम सारी है। ये तो ईवीएम के खिलाड़ी है, भाईचारा खराब करने वाले लोग है। ये तो मोदी साहब क्या है, केंद्र के अंदर एक नारा है, भाईचारा खराब करो, हिंदू मुसलमान करो। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब ले लेते हैं। नेहा धवन जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा धवन जी, आपने सुना बजरंग दास जी क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने फिर से एक ईवीएम का जिक्र किया है, जो कि कांग्रेस लगातार ईवीएम का जिक्र करती है। हालांकि आपने सुना कि उन्होंने और भी कई चीजों का जिक्र किया है। क्राइम रेट हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा का वो जिक्र कर रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उपलब्धियां बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है आपकी नीतियों पर। जी, मुझे हंसी आ रही है मेरे बड़े भाई की बात को सुनकर। गर्ग साहब मुझे लगता है कि थोड़ा पुराने समय में चले गए और जितनी बातें उन्होंने कही वो सभी मुझे दृश्य जो है मेरी आंखों के सामने घूमने लगे जब कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा ही हुआ करता था। लोग पानी की बूंद के लिए तरसते थे, लाइन लगाकर मोहल्ले के जो नल होते थे उस पर लाइन लगाकर खड़े होते थे। गर्ग साहब को ये पुराने दृश्य याद होंगे जब बिजली 5-5 दिन नहीं आती थी गर्मी के दिनों में और लोग गली मोहल्लों में बाहर निकलकर हाथ से पंखे चलाकर हवा किया करते थे और रात को बच्चे सोते नहीं थे। वो दिन कांग्रेस के समय में थे, हमारे समय में नहीं। आज हमने मूलभूत सुविधाओं को जहां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है, गांव के सुदूर कोनों तक पहुंचाया है, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो। आप कर रहे थे कि बिजली के लिए कौन सा नया कारखाना लगाया, क्या आज हरियाणा में बिजली की आपूर्ति कहीं कम नजर आई आपको? क्या कहीं पर ऐसे आंदोलन होते दिखे जिसमें बिजली और पानी के लिए आंदोलन हो रहे हो? दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय जो है वो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ी है। मैं पूछना चाहूंगी गर्ग साहब से कि गर्ग साहब 2005 में आप अपने ऊपर कितना खर्च करते थे, आपके घर का खर्च कितना था और आज आपके घर का खर्च कितना है? जरा उसका भी एक बार हिसाब किताब चेक करें और मीडिया में बोलने की हिम्मत भी रखें कि उस समय आपके घर का खर्च 5,000 रुपए महीना था और आज आपके घर का खर्च जो है वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। तो ये कहाँ से आया? क्या आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता था पिछले 11 वर्षों में आज पूरे भारत देश में और मैं कहूंगी नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरला तक और गुजरात के सुदूर कोने से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कोने तक, जम्मू कश्मीर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत में विकसित हुआ है, क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचारी तंत्र के अंदर इस तरह के जो सही स्ट्रक्चर की उम्मीद हम कर सकते थे? आपने तो कोयला का घोटाला नहीं छोड़ा, आपने हेलीकॉप्टर्स का घोटाला नहीं छोड़ा, आपने तो रक्षा मंत्रालय को भी घोटाला का मंत्रालय बना दिया। आपने किस चीज में घोटाला नहीं किया? लेकिन हमारे यहाँ पर एक सड़क
एक सड़क बनने में भी अगर आप घोटाला निकाल कर दिखाएं तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, आप बात कर रहे थे कि क्या क्या काम हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमें काम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है चविष्का जी, क्योंकि इनकी आंखें तो हैं बंद, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। पहले ये राहुल गांधी के जो आगमन पर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि संगठन का विस्तार होगा, निर्माण होगा, ये होगा और वो होगा, उसे तो पूरा कर लें। जनता के साथ किए वादों को तो पूरा ये पता नहीं कब करेंगे, पहले ये खुद के साथ किए हुए वादे तो अपने पूरे निभा लें। और दूसरी बात, जनता को एक साथ लेकर एकजुट होकर काम करने की बात तो बात की रही, पहले ये कांग्रेस के नेताओं को तो एकजुट कर लें। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, देश की जनता के साथ हमारी ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन है जी। हम जो बात कहते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय में किए गए हमारे जो विभिन्न प्रयास हैं, जिसका फल आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, किस तरह से पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादे उनके घर में घुसकर हमने हमारी ही जो मशीनरी थी उसने जवाब दिया। हमारे ही रक्षा मंत्रालय और DRDO डिपार्टमेंट ने जो अनुसंधान करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाए रक्षा मंत्रालय के, उन रक्षा जो मशीनरी है उसके कारण ही आज जो है वो हम सफल रूप से उनके प्रयासों को फेस करते हुए नजर आए। ये तो प्रश्न उठाते थे कि रक्षा बजट इतना कर दिया, लेकिन रक्षा बजट में क्या हम स्वदेशी जो मिसाइल्स हैं, स्वदेशी ड्रोन है, वो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? उनका प्रमाण इनको मिल गया। PM किसान सम्मान निधि की जो योजना हमने शुरू की, उसमें 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को हमने सहूलतें दी हैं। इस बात का ये जिक्र थोड़ी ना करेंगे। MSP पर आज हम जो किसान की लागत आती है फसल को उगाने में, उसको पूरी तरह से कटाई तक जो लागत आती है उससे 50% अधिक की हम उसको MSP देते हैं। जरा एक बार गर्ग साहब से पूछे, मंडियों की बहुत बात करते हैं गर्ग साहब, इनको याद भी है क्या? बिल्कुल नेहा धवन जी, पूछ लेते हैं बजरंग दास जी से ही आपके जो भी सवाल हैं। बजरंग दास जी, आप भी सुन रहे हैं नेहा धवन जी क्या कुछ कह रही हैं? कई सारे घोटालों का जिक्र कर दिया उन्होंने, और CM नैप सिंह सैनी भी कहते नजर आए 2014 से पहले कांग्रेस में कितने घोटाले हुए, उसका आप भी जिक्र कर लीजिए एक बार जी। घोटाला का जिक्र किया है, ये तो सरकारी घोटाले की, नाम भी घोटाला सरकार है। अरबों रुपया खनन घोटाला इनके राज के अंदर, धान घोटाला इनके राज में, सरसों घोटाला इनके राज के अंदर, दृष्टि घोटाला इनके राज के अंदर, शराब घोटाला इनके राज के अंदर, पेपर लीक 37 से ज्यादा पेपर लीक घोटाला इनके राज के अंदर, पेपर तक इनके राज के अंदर बिकते हैं। ये बात करते हैं भाई ईमानदारी की, ईमानदारी इनके आस पास ही नहीं है, कहाँ ईमानदारी है? और यहाँ तक कि मैंने क्लियर किया। बजरंग दास जी, ये चलिए आप जो बोल रही हैं, नेहा धवन जी भी घोटालों का जिक्र कर रही हैं, अपनी अपनी सरकार में सब लोग काम करते हैं, और लेकिन जनता, ये सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जनता किसको चुन रही है? CM नैप सिंह सैनी भी ये कहते नजर आए थे कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है। ये भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तब भी कहा गया, इससे पहले भी कहा जाता है, लेकिन जनता के हाथ में सब कुछ होता है। अगर जनता कांग्रेस को नकार के बीजेपी को पसंद कर रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है, तो ये बड़ा सवाल जो है वो सिर्फ जनता के लिए कि जनता क्या चाह रही है। बजरंग दास जी, जनता ये चाहती है, जनता अमन शांति चाहती है, इस राज में नहीं है। जनता महंगाई से राहत चाहती है, तो इस राज में नहीं है। जनता तो आम लोग चाहते हैं बेरोजगारी से मुक्ति मिले, रोजगार मिले, वो ये दे नहीं सकते, तो क्या देंगे? महंगाई के तो हरियाणा में तो नौकरियां मिल रही हैं, अब आप तो खुद भी देख रहे हैं बजरंग दास जी, बेरोजगारी का जिक्र कर रही हैं, तो युवाओं को नौकरी दी जा रही है, आपने भी देखा होगा। कहा रसोई का बजट कहा, घर का बजट बढ़ गया। हाँ बढ़ गया भाई, हम तो खुद कह रहे हैं, अरे क्यों नहीं गया? जब महंगाई बढ़ेगी तो बजट बढ़ेगा। जो हमारे राज के अंदर 25 रुपए लीटर दूध आता था, अब 70 रुपए लीटर दूध लेंगे तो तुम्हें बजट बढ़ेगा। इसमें कहने की बात थोड़ी है। लोगों ने बच्चों की शादी करनी पड़ती है तो अपने मकान टूम बेच के बच्चों की शादी कर रहे हैं। आज ये स्थिति है, इतनी बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर है, हर एक आदमी तरसता है। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, कहते महंगाई, ये महंगाई है। लोगों ने अपनी जमीनें, किसानों ने जमीन बेच बेच के सड़कों पे आ गए। जो लोग कहते हैं हमने उद्योग लगाए, कौन सा उद्योग लगाया आपने? हरियाणा के अंदर देखिए इंटरनेशनल फुटवेयर मार्केट है भादरगढ़ के अंदर, कितनी फैक्ट्रियां बंद होगी। टेक्सटाइल हब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पानीपत के अंदर है, 40%
हैंडलूम का तुम्हें व्यापार से जुड़ा हैंडलूम की फैक्ट्रियां बंद होगी। ठीक है बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट ले लेते हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका लास्ट कमेंट ले लेते हैं नेहा धवन जी से। नेहा धवन जी, अभी आपने सुना कि कई सारी चीजों का जिक्र कर दिया है, मूलभूत सुविधाओं का आप जिक्र कर रही हैं कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, लेकिन बेरोजगारी, क्राइम को लेकर, नौकरियों को लेकर और भी कई सारी चीजें हैं, महंगाई को लेकर बजरंग दास जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस कह रही है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगी? मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी गर्ग साहब से, और सुनने वाले और देखने वाले दर्शक इस बात को जरूर मेरी प्रश्न के माध्यम से समझ जाएंगे। गर्ग साहब, मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम के विकास को अपने नाम पर अंकित करती है और ये कहती है कि हुड्डा जी के समय पर गुरुग्राम का विकास हुआ। अभी आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, किसानों की जमीन बिक गई, बेच दी और वो जमीन सड़क पर आ गई। क्या गुरुग्राम के किसानों की जमीन को हुड्डा साहब ने खरीद कर और जो कंपनियां थी उनके माध्यम से खरीदवा कर गुड़गांव का विकास कराया, या किसानों को जमीन पर लाकर, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया? बस इस बात का जवाब दीजिए। विकास आपके लिए कुछ और भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास कुछ और, ये परिभाषा मेरी समझ से बाहर है और प्रदेशवासियों की समझ से भी बाहर है। इस परिभाषा को क्या परिभाषित करेंगे आप? आपने किसानों की जमीन को खरीदा, हड़पा, जो भी किया, उसमें धांधली की, भ्रष्टाचार किया, उससे किसान सड़कों पर आए या उनका विकास किया? एक तरफ हो जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसको निभाया, हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया। हम कितनी बार इस डाटा को आपके सामने रख चुके हैं कि केवल 75,000 नौकरियां पूरे कांग्रेस के 10 वर्ष के हुड्डा जी के कार्यकाल में मिली, और हमारे कार्यकाल में उससे जो है डबल से भी थोड़ी ज्यादा, यानी कि लगभग 2.25 लाख व्यक्तियों को हमने नौकरियां दी। इस डाटा को हर जगह से वेरीफाई कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस इस बात पर आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नेहा धवन जी, आपने भी कई अपनी उपलब्धियां बताई है, कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बताती है जब कांग्रेस की सरकार थी, तमाम चीजें हैं। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीजें बताई जा रही हैं, जनता उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, ये भी साफ तौर पर देखा गया। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए